आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाग। भाग देखिए कैसे होता है, आज आपको हम शुरू से सिखाएंगे। तो देखिए भाग यानी कि एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में हम जो भाग देते हैं तो उसे ही भाग कहते हैं, या किसी चीज़ को बांटना या डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए 4, तो देखिए 2 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 4 बार, देखिए बहुत बच्चे करते हैं ना कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देते हैं, तो ऐसा हमको गलती नहीं करना है। हमको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो देखिए 2 का पहाड़ा में 4 कब रिंग में आता है? तो 2 के पहाड़ा में 4 हमारा 2 रिंग में आता है। देखिए 2 दूनी हमारा आ जाएगा कितना? 4। अब देखिए इसमें गुणा में हम करते थे, जोड़ते थे, इसमें क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा या हम ऐसे कट का निशान लगा देंगे। ये हमारा भाग हो गया। अब देखिए थोड़ा आपको हम बड़ा बताते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 6 2। अब इसको भाग करना है, मान लीजिए हम दे दे 2 से करना है। तो देखिए 2 का भाग अगर देंगे तो कब रिम जाएगा? तो 2 तिहाई हमारा 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा, या 0 लिख दीजिए या फिर कट का निशान लगा दीजिए। अब देखिए इसके आगे हम ये वाला ना 2 यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 2 से अगर हम 2 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? यानी 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 2 कितनी बार में आएगा? तो 2 का पहाड़ा एक बार में आएगा। 2 एक कम 2, यानी 2 यहाँ पे अगर हमको लाना है तो 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये हमारा ये वाला भी भाग हो गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको और अगला मतलब और 2-3 अंक का देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 9 3 दे दिए। अब देखिए ऐसे ही इसमें भी होगा। देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, एक और संख्या हमको लेकर चलना है। देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 3 दूना कितना होता है हमारा? 6। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 3 दूना 6, और इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 0, या कट का निशान लगा देंगे। अब अगला हम क्या करेंगे, ए वाला 1 को 9 उतारेंगे, दोनों नहीं, 1 9 उतारेंगे सिर्फ। अब देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए। तो 3 तरीके कितना होता है हमारा? 9। 3 कम 3 3 3 दूनी 6, 3 तरीके हमारा 9। अब देखिए 3 तरीके हमारा कितना आ जाएगा? 9। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा या कट का निशान लगा देंगे। अब देखिए अब इसके आगे फिर ये वाला क्या करेंगे, यहाँ पे 3 उतारेंगे। तो देखिए 3 का पहाड़ा 3 बारी में कितने? 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 3 लाना है हमको, तो 3 एक कम 3, यानी एक बार में हमारा कितना आ जाएगा? 3। अब इसको देखिए काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0 या कट का निशान लगा देंगे। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए हम आपको थोड़ा बड़ा और देते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है और यहाँ पे दे दिए 144। तो देखिए अगर 12 का हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 144 मतलब 14 सिर्फ लाना है। देखिए जब एक अंक रहेगा तो हम एक अंक लेंगे, अगर 2 अंक है तो यहाँ पे देखिए 2 अंक हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। देखिए 12 के पहाड़ा में 14 आता है। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी 14 से क्या हो जा रहा है? बेसी हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम? तो देखिए 12 है, यहाँ पे 14 है, तो 12 एक कम कितना होता है हमारा? 12 एक कम 12। अब देखिए अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 14 में देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0 लगा देंगे। अब देखिए 4 यहाँ पे उतारेंगे। अब देखिए 12 के पहाड़ा में 24 आता है। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी 2 बारी में कितना आ जा रहा है? 24। तो ये क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। ये हमारा भाग हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको दे दें 13 169। अब देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 116 आ जाए। देखिए यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे। अब देखिए 13 एकम कितना होता है? 13। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3, और ये 1 में से 1 जाएगा हमारा, कट जाएगा या 0 बचेगा। अब यहाँ पे एक क्या करेंगे, ये वाला 9 उतारेंगे। अब देखिए 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 के पहाड़ा में ये हमारा 39 आ गया। देखिए 13 के पहाड़ा में 39 आता है। तो 13 के पहाड़ा में हमारा 39 कितनी बार में आता है? 13 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी 3 बारी में कितना आएगा? 39। अब देखिए घटाएंगे तो 9 में से 9 हो जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। ये वाला हमारा भाग हो गया। अब देखिए जैसे जिसका भाग नहीं जाता है उसका कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम आपको 2, और यहाँ पे दे दिए 4 6 3। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आएगा? तो 2 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे, देखिए 4 में से 4 यानी घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 है, इसको उतार देंगे। तो देखिए 6 यहाँ पे उतार देंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा? तो 2 तिहाई हमारा कितना होता है? 6, यानी 2 तिहाई 6।
अब इसको देखिए घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को उतारेंगे तो देखिए 2 के पहाड़ में 3 आता है, नहीं, 2 एक कम 2। यानी हम कहे थे ना कि आपको अगर बेसी नहीं लेके जाना है, जैसे 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो देखिए कितना आ रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 4 देखिए बेसी चला जा रहा है 2 बेरी में, तो हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 भी आता है तो 6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी इससे छोटा होना चाहिए। तो 2 एक कम 2 हमारा हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा, 1। तो देखिए अगर आपको इसके आगे आता है तो आप करिए, नहीं तो ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा शेषफल बच जाएगा। ठीक, या अभी हम आपको इसके आगे दशमलव वाला बताएंगे, या आपको अभी बता देते हैं। देखिए इसके बाद ना हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए 2 पंजे हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए हमारा ये 10 बन गया। अब 2 पंजे हमारा कितना होता है, 10, यानी अब ये कट जाएगा, 0 बचेगा। ठीक, अब ये वाला भी हमारा हो गया। अभी इसके आगे हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में। चलिए अब इसके बाद हम अपना, आपको अगर ये वाला भाग समझ में आ गया होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए एक आपको और आपको बता देते हैं। अब देखिए जैसे दे दे आपको 14 दे दें, 16। अब देखिए 14 के पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है, नहीं आता है, तो 14 एक कम 14, एक बेरी में लेकर जाएंगे, 2 बेरी में लेकर जाएंगे तो बेसी हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 4 जगह बचेगा 2, एक में से 1 हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये वाला 6 उतारेंगे तो अब देखिए 26 बन गया, तो 14 दूना कितना होता है, 28। तो 14 14, 14 दूना 28, तो बेसी हो जा रहा है तो एक ही बेर में लेके जाएंगे, 14 एक कम 14। अब देखिए 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 2 में से 1 गया हमारा 1। अब देखिए ये वाला क्या करेंगे, अब ये वाला 9 यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए 14 दूना 28, 14 42, 14 चौका 56, 14 पच्चे 70, 14 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठा 112, और 14 नवा कितना हो जाएगा, 14 नवा 126। तो 14 नवा कितना लेकर जाएंगे, 126। अब देखिए अब 9 में से 6 घटाएंगे, हमारा बचेगा 3, ये वाला हमारा कट जाएगा, ये हमारा शेषफल बच गया। अब देखिए हम उत्तर की जांच भी इसमें बता देते हैं कि उत्तर की जांच कैसे करेंगे, कि मान लीजिए अगर हम सवाल किए हैं तो हमारा सही है या गलत कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसमें जो शेषफल रहता है वो जुड़ जाता है, और ये जो रहता है इसका और इसका क्या होता है, गुणा होता है, और ये जो शेषफल रहता है वो जुड़ जाता है। अगर इतना करने पर हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही है। जैसे मान लीजिए 119 से पहले 119 लिख लीजिए, अब गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये 14 है, यहाँ पे 14 लिख लीजिए। अब देखिए 9 चौके, देखिए गुणा का, अगर गुणा आपको नहीं आता है तो गुणा का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा और गुणा सीख लीजिएगा। अब देखिए 4 नवा हमारा कितना होता है, 36, और 36 के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हासिल लगा 3, 4 एक कम 4, और 3 कितना हो जाएगा 7, और 4 एक कम 4। अब देखिए एक यहाँ पे छोड़ेंगे हम लाइन, अब 1 नवा 9, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1। अब यहाँ पे देखिए 6 ऐसे ही लिख देंगे, और 9 7 16 होता है, 16 की 6 हासिल लग गया 1, और 4 एक 5, और 1 हासिल 6, और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसमें देखिए शेषफल क्या है, शेषफल इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए 6 3 कितना हो गया 9, और 6 6 1 उतर जाएगा। देखिए 1669 आ गया, यहाँ पे भी 1669, यहाँ पे भी 1669, यानी हमारा सवाल क्या है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक, ये वाला हमारा सवाल एकदम सही है। अब आगे देख आपको ना हम होमवर्क देते हैं, और इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो HW आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हल कर दिया कीजिएगा, क्योंकि सीखने के बाद ना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप ऐसे अपने जांच कर लेंगे कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए आपको लिख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 4 और 6 दे रहे हैं, अब यहाँ पे लिख लीजिए इतना। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका सवाल करके।